ये हम सब जानते हैं कि एनिमे एक बहुत बड़ा क्रेज़ बनता जा रहा है डे बाय डे। इतना ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया में तो ये एक इवेंट है ही है, बट इंडिया में भी इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। एनिमे मतलब एनिमेटेड सीरीज़, कार्टून्स नहीं, एनिमेटेड सीरीज़ एक अलग लेवल का एनिमेशन होता है जो कि एडल्ट्स कंज्यूम करते हैं। तो इस अगर मैं जॉनरे की बात करूँ तो इंडिया का इसमें कहीं पे स्टैंड नहीं है, बिकॉज इंडिया का जो भी अब तक जितना भी ऐसा एनिमेटेड कंटेंट हमने देखा उसको कार्टूनिश ज़्यादा बोला जाता है, और इंडिया के वीएफएक्स उस लेवल के नहीं आ पा रहे हैं जिस लेवल के वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस लेवल के वर्ल्ड देख रहा है। तो इसी मुहिम के अंदर अब जो है वो बीड़ा उठाया है एस राजामौली ने, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बाहुबली के डायरेक्टर हैं, और वो लेके आए हैं बाहुबली द क्राउन प्रिंस, एक एनिमेटेड सीरीज जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि हॉटस्टार पे आने वाली है। अब जब राजामौली इन्वॉल्व हुए हैं तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं हो सकती है। अब इस ट्रेलर की खास बात है इसकी एनिमेशन, जो कि आदि पुरुष से कहीं ज़्यादा बेटर है, या कोई भी जो भी आपने आज तक कोई एनिमेटेड सीरीज़ देखी होगी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको फील होगा ये एनिमेशन देख के। कहानी की बात करूं तो मैं कहानी शुरू हो रही है उस पार्ट से जब भल्लाल देव और बाहुबली की आपस में लड़ाई नहीं थी, यानी कि उससे पहले महेशमती में हो क्या रहा था, कटप्पा की एंट्री महेशमती में कहाँ से हुई है, और कटप्पा जब महेशमती के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। तो इस बेस के ऊपर जो है कहानी वो इस लाइन के ऊपर कहानी जो है वो क्रिएट की गई है। अब होने वाला है कटप्पा वर्सेस बाहुबली वर्सेस भल्लाल देव। तो ये स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो राजामौली है वो इंडिया की सबसे बड़ी मूवी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बट उसको अलग अलग फ्रेंचाइजी क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसको एक पूरी लेगेसी में क्रिएट किया जा सके। अगर एक बार ये चीज़ एनिमेशन में आ गई और बच्चों के दिमाग में बैठ गई तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। एनिमे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका बहुत बड़ा सबूत है वन पीस जैसे एनिमे शोज़, और इंडिया में कॉमिक कॉन जैसे एक बड़े मैसिव इवेंट का ऑलवेज प्रेजेंट रहना मुंबई के अंदर। जिसको नहीं पता आप गूगल करके देख लेना कॉमिक कॉन क्या चीज़ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। ट्रेलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एनिमेशन बहुत बढ़िया तरीके से की गई है, इवन डबिंग बहुत सॉलिड लग रही है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर देख के मज़ा आ गया। एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी, एक नया एंगल देखने को मिलेगा बाहुबली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बाहुबली के फैन है उनके लिए तो ट्रीट है ही है। सबसे अच्छी बात इस एनिमेटेड सीरीज की मुझे ये लग रही है कि एक्चुअल में एनिमेशन लग रही है, ना कि कार्टूनिश फील नहीं आ रही है उस ट्रेलर को देखकर। और इसको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया, इसको बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। तो एक्शन उस लेवल का होगा, डायरेक्शन उस लेवल का होगा, प्रोजेक्शन उस लेवल का होगा, सेट उस हिसाब से क्रिएट किए जाएंगे एनिमेशन के अंदर। तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट फॉर किड्स, इट इज़ फॉर द एडल्ट्स। जो एनिमे लवर हैं ये उनके लिए स्पेशली क्रिएट करी गई है। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो भाई कार्टून है बच्चों के लिए है, वो बिल्कुल गलत है सोच आपकी। इसका जो मेन मुद्दा है वो एनिमे लवर्स को केटर करना है, और अगर ये अपने एनिमेशन में, डायरेक्शन में, स्क्रीन प्ले में और सबसे बड़ी चीज़ स्टोरी और कंसेप्ट में अच्छी हुई तो दिस कुड बी अ ग्रेट पुश फॉर इंडियन एनिमे ऑडियंस। और हो सकता है कि इंडिया को एनिमे में इन्वॉल्व करने का, एक लोकल इंडियन को एनिमे में इन्वॉल्व करने का, या जिसको एनिमे का नॉलेज नहीं है उसको एनिमे में एंट्री करने के लिए दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट। एस राजामौली इन्वॉल्व है तो चीज़ हल्की तो नहीं होगी, चीज़ होगी सॉलिड ही। बट ये कैसा रिस्पॉन्स देगी, क्या इसको एडल्ट कंज्यूम करेंगे या इसको कार्टून समझ के इग्नोर कर देंगे, तो जब रिलीज़ होगी सीरीज़ तभी पता चलेगा। बट आई विल रेकमेंड कि आप जाइए एक बार ट्रेलर ज़रूर देखिए। यू विल रियलाइज इट इज़ नॉट अ कार्टून, इट इज़ एन एनिमे, एन इंडियन एनिमे एंड अ ग्रेट स्टेप। मज़ा आ गया मुझे ट्रेलर देख के। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।